वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने एचपीएससी की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और आपने उन सारी वीडियोज़ को देखा हुआ है। एक और वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो नेट है वो कैटेगरी से है और वो अदर स्टेट के हैं, या जिनका नेट कैटेगरी से है लेकिन उन्होंने अनरिजर्व में अप्लाई किया है। तो उनके लिए ये खास नोटिस है, क्योंकि ये एक जो है रिप्लाई है एचपीएससी का एक कैंडिडेट को, जो कि आर्ट का कैंडिडेट है, उसको लेकर वो कोर्ट गया था अपनी नेट की सर्टिफिकेट को लेकर और चीज़ों को लेकर, और जिसके बाद जो है वो एचपीएससी ने एक क्लेरिफिकेशन दिया है। वो क्लेरिफिकेशन का जो आपके पास जो एक होता है ना कि एक नोटिस है, वो नोटिस के फॉर्म में आपके सामने है और उसमें क्या है हम आपको बताने वाले हैं। ये जो है सेक्रेटरी जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने दिया है किसको, हरीश कुमार हैं, सनाफ श्री लालचंद सोनी। इनका रोल नंबर जो है 1487 है और डेट जो है वो 12/8/2025 है। सब्जेक्ट जो है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैरियर इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइन आर्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है सर, मैडम, kindly refer to your online application form for the post cited as the subject. On checking scrutiny of your online application form and document to adjudge your eligibility, your candidature has found rejected due to following reasons. मतलब ये था कि इन्होंने फाइन आर्ट्स में अपना अप्लाई किया था और फाइन आर्ट में जब अप्लाई किया तो इनका जो कैंडिडेचर था उसको जब चेक किया गया, इनकी एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ों को, तो पाया गया कि इनकी वो चीज़ें नहीं है जो एलिजिबिलिटी जो वो उसको मैच नहीं कर रहा था, जो एचपीएससी के अपना एक रूल है उसको। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस कैंडिडेट को श्री हरीश कुमार जी जो हैं सनाफ श्री लालचंद सोनी, इनका जो कैंडिडेचर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की फाइन आर्ट्स के जो पोस्ट के लिए वो रद्द कर दिया है। और क्यों रद्द किया उसका रीज़न उन्होंने दिया है। पहला रीजन है कि इट वाज क्लियरली मेंशन इन क्लॉज 11/7 ऑफ द एडवर्टीजमेंट डेट। ठीक है, पहली बात है कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट मेंशन किया था द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल compete against the post meant for general unreserved category and will be considered as general unreserved category candidates। ठीक है, ये रूल तो हर जगह होता है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो होना चाहिए। ठीक है, पहली बात है सिंस यू आर ए रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश देयरफॉर योर कैंडिडेचर वाज कंसीडर्ड इन जनरल अनरिजर्व कैटेगरी। पहले तो इन्होंने ये बता दिया, ये मेंशन कर दिया। ठीक है, ये तो रहता है, ये तो हाँ हमारे दिमाग में भी था, हर किसी के दिमाग में है जो अदर स्टेट का है। ठीक है, कि आप हम एज ए अनरिजर्व जाओगे या जनरल कैंडिडेट जाओगे। ठीक है, पहले तो इन्होंने ये बात बता दी कि हमने ये अपने एडवर्टीजमेंट में ये बात लिखी है। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड पॉइंट दिया है अपने रीजन में, अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो इसलिए आपको जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की जैसा जो एलिजिबिलिटी वो फुलफिल करनी थी। हाउएवर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू हैव एडमिटेड दैट यू क्लियर योर नेट एग्जाम इन ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आपको ये पता चला है कि आपका जो नेट है वो ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन आप तो अदर स्टेट के हो और अनरिजर्व में आते हो। ठीक है, however during document verification you have admitted that you cleared your net exam in OBC category. Your net score is 55.33 whereas cutoff of general category is 58 and the EWS category is 52.67। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि इनका जो कैंडिडेट हैं श्री हरीश कुमार जी, इनका जो नेट का स्कोर था वो 55.33% है, जबकि जो कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी का स्कोर गया है वो गया था 58 और EWS का गया था 52.67। सिंस यू have cleared net in OBC category, therefore you do not fulfill the eligibility condition of general category candidate and hence your candidature is rejected on this ground requirement of having cleared net exam in general category। ठीक है, तो इनका कहने का सीधा मतलब ये है कि आपने हमने ये मेंशन कर दिया था अपने एडवर्टीजमेंट में कि आप बाहर के हो तो आपको अनरिजर्व में हम कंसीडर करेंगे, और चूंकि आप बाहर के हो अनरिजर्व में कंसीडर करेंगे तो आपका जो नेट है वो भी अनरिजर्व में होना चाहिए, क्योंकि जो हरीश कुमार जी इनका जो नेट है वो ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई है। तो इसलिए इनका जो कैंडिडेचर है वो हम निरस्त करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो जनरल कैटेगरी की जो फुलफिल करने की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका कैंडिडेचर इसलिए निरस्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका जो
ग्रेजुएशन था, उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो इन्होंने उसके लिए जो क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि ये फाइन आर्ट का सब्जेक्ट है, उन्होंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, वो आर्ट सब्जेक्ट से किया है, ठीक है, आर्ट से किया, और ये जो पोस्ट थी वो फाइन आर्ट्स की थी। तो इसलिए इनको इसलिए भी निकाल दिया कि आप फाइन आर्ट्स के हो, आप आर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे बातें थी। ये हम जो रिप्लाई आया है ये कोर्ट केस के रेफरेंस में आया होगा। इसका साफ मतलब ये है कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे और उन्होंने अगर नेट अपना ओबीसी में क्वालिफाई किया है तो वो उसको सीट नहीं देंगे, और इन्होंने बाकायदा ये चीज़ लिख दी है, ठीक है, और नोटिस निकाल दी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ अगर और भी आता है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन इस नोटिस से खास देख के यही लग रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिएगा कि अगर आप ओबीसी से नेट है, अदर स्टेट के हो और अनरिजर्व की सीटें ले रहे हो तो आपको अनरिजर्व की सीट नहीं मिलेगी, आपको अनरिजर्व का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। तो इसलिए आपका कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने क्वालिफाई किया है नेट, जो कि आपका एनटीए ने कराया है या CSIR HRDG ने कराया है, ठीक है, या UGC ने कराया है। इतनी प्रतिष्ठित जो है बॉडी है इंडिया की, जो एग्ज़ाम कराती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद भी एक स्टेट है आपको एलिजिबल नहीं कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं दे रहा है, जबकि आपने प्री उसका क्वालिफाई कर लिया है, इसलिए कि आपको बोल रहा है कि आप अनरिजर्व में हो तो अनरिजर्व का ही नेट लाओ। लेकिन ऐसा रूल कहीं किसी जो स्टेट में नहीं है, हरियाणा को छोड़ के। तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हर एक स्टूडेंट के लिए जो अदर स्टेट का है और उसने क्वालिफाई कर लिया है। नहीं क्वालिफाई किया होता तो अलग बात है, लेकिन एक होता ना, क्वालिफाई कर लिया आपने, आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आप इंटरव्यू में जाते और आप इसलिए बाहर हो जा रहे हैं क्योंकि आपका नेट जो है वो ओबीसी में है। भाई अगर नेट ओबीसी में है, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो यूजीसी ने क्यों दिया, वो उनको देते ना, क्योंकि एक कैटेगरी बनाओ कि हाँ इतने का होगा, इतना आप बना दो यूजीसी अपना नियम, या CSIR जो भी नेट कराता है वो अपना नियम बना दे एनटीए कि आपका 65% आएगा या 58% आएगा, 55% आएगा तो हम उसका JRF मानेंगे, उससे नीचे वालों को नहीं मानेंगे, सारी कैटेगरी को हटा दे, सीधा बात ये कर दे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो कैटेगरी वाइज मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी बेसिस पे आपका क्वालिफाई होता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपके नेट को सीधा सीधा आपकी कैंडिडेचर को निरस्त किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कोर्ट भी जा रहे हो तब भी आपको पूरा एक वो दिया जा रहा है कि हाँ नहीं, हम नहीं मानेंगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए जानकारी थी, ये मेरे हाथ लगा था एक जो है पोस्ट, और इसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, और लिंक जो है उसका हमारे जो प्रोफाइल है, होम पेज होता है किसी चैनल का, उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।